धोलेरा सिटी गुजरात, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया, वन द बिगेस्ट क्रिएशन बाय मोदी। धोलेरा सिटी एक स्मार्ट सिटी। जब मोदी जी सरकार में आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी 2014 में कि 100 नई स्मार्ट सिटी होंगी। उनमें से पहली धोलेरा स्मार्ट सिटी, जिसके सपने सारे देश ने देखे। इसकी अनाउंसमेंट से पहले धोलेरा की ज़मीन कौड़ियों के भाव में थी, और जैसे ही धोलेरा सिटी अनाउंस हुई, भाव लाखों करोड़ों। सारे देश ने सपने देखे, सारे देश को यूँ लगा क्या चकाचौंध होगी, लगाने आया होगा। पूरे देश ने वहाँ इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की। हर छोटा बड़ा, पैसे वाला गरीब, सब ने सोचा कि पैसे लगाते हैं। और देखो दोस्तों क्या नज़ारा हुआ। जितनी चकाचौंध होगी वहीं तो गड़बड़ होगी। कुछ लोगों ने इस चकाचौंध का फ़ायदा उठाया और नेक्सा ग्रीन नाम से एक कंपनी रजिस्ट्री करवाई, जो धोलेरा सिटी में लोगों को प्लाट दिलाने के बारे में कहती है। और इस कंपनी का हेडक्वार्टर चलता है दोस्तों धोलेरा सिटी से। कहने में धोलेरा सिटी आता है, परंतु ये सारा खेल चलता है सीकर राजस्थान से। सीकर राजस्थान में लोगों को MLN कंपनी के थ्रू जोड़ा जाता है। एक के बाद एक लोगों को जोड़ा जाता है, उसमें प्लाट दिलाने का वादा किया जाता है और प्लाटों के दाम बढ़ा चढ़ा के उनको बताए जाते हैं, सबको सपने दिखाए जाते हैं। और ये सपने देखने वाले कौन है दोस्तों? ये सपने देखने वाले वो मिडिल क्लास लोग हैं जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, वो लोग जिन्होंने KCC उठा के उसमें प्लाट लिए हैं। और ये कोई नेक्सा ग्रीन पहली ऐसी कंपनी नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि MLM से जुड़िए या मत जुड़िए, ये आपकी इच्छा है, आप क्या करेंगे। परंतु हमारे देश का इतिहास कहता है आज तक कोई भी MLM कंपनी नहीं चली है दोस्तों। धोलेरा सिटी के नाम के ऊपर जो नेक्सा ग्रीन ने खेल खेला है, ये खेल कोई पहली बार नहीं हुआ है। याद कीजिए, आज से 4 साल पहले, 2.5 साल पहले फ्यूचर मेकर नाम की कंपनी हरियाणा हिसार से भी आई थी। उसका भी यही साल है, उसके CMD भी अभी 2.5 साल से बाहर आए हैं। और उससे पहले सीकर में ही एक कंपनी जस्ट उसके साथ ही चल रही थी, पता नहीं क्या नाम था, उसमें भी लोगों ने खूब पैसे लगाए थे। उससे पहले सहारा इंडिया आई थी, वो तमिलनाडु के अंदर खेल करके गई और पश्चिम बंगाल में खेल करके गई। ये MLN कंपनियां आती रहती हैं दोस्तों, और पता नहीं देश की गवर्नमेंट को इसमें क्या मिलता है, क्या सिस्टम होता है इसका, किस तरीके से इस चकाचौंध में लोग फंसते हैं कि इसमें सरकारी बैंकों में अकाउंट होते हैं, सारे काम सरकारी बैंकों के थ्रू होते हैं। सबसे बड़ा खेल यहीं फंस जाता है कि सरकारी बैंक के थ्रू होते हैं। और आज से 15 साल पहले जब दोस्तों दूसरा IPL आया था, उसमें भी आपने एक ऐड देखी होगी, मेरा बेटा स्पीक एशियन है। किसी की दुखती रग है तो वो याद करना, मेरा बेटा स्पीक एशियन है। ये कंपनियां क्या करती हैं, आपको कभी कोई प्रोडक्ट बेचती है, कभी सर्विस बेचती है। कहती है हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, हम सर्विस बेस्ड कंपनी है। और होता कुछ नहीं है दोस्तों, होता है तो सिर्फ MLM का खेल होता है, जिसमें कोट पैंट पहन के आ जाते हैं, चले जाते हैं, मीटिंग करते हैं, आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। जैसे जैसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, हमें पता लग रहा है कि धोलेरा स्मार्ट सिटी की चकमक में, चकाचौंध में कितने ही गांवों के लोग बर्बाद हुए। अब जाके जो मीणा, क्या नाम है, घनश्याम जी मीणा, पता नहीं क्या नाम है भैया दोस्तों, मुझे नाम याद नहीं है उनका, नेक्सा ग्रीन वालों का, परंतु उनके पिताजी से कहते हैं कि हमें पैसा दिलवाओ। अरे वो बेचारे बुजुर्ग आदमी, वो पैसा थोड़े मांगने आए थे आपके पास। उनका बेटा काम करता था, वो बेटे ने काम कर दिया। आप सब लालच में आए थे, आप सबको यूँ था कि हम रातों रात अमीर बनेंगे। रातों रात कोई अमीर बना है इस देश में? कोई नहीं बना, ना कभी बना, ना बन सकता। KCC उठा के आपने पैसे लगा दिए। अरे देश मुश्किल से तो रफ्तार पकड़ने की कोशिश करता है, उस टाइम पे एक आधी कंपनी आ जाती है, फिर वो सारा धंधा चपा चोट, सारे लोग एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं। हर कंपनी का यही रूल है, लोगों से पैसे लो, उसके बाद एक से एक आदमी जोड़ने के लिए कहो। जैसे जैसे आदमी जुड़ेंगे पैसे बढ़ते जाएंगे। नेक्सा ग्रीन के चक्कर में आ गए। सुनने में आ रहा है सीकर में ऐसे हज़ारों गाँव, सारे गांव, लगभग हर गांव से 100 200 करोड़ रुपए गए। सोच सकते हैं आप, 100 200 करोड़ रुपए एक एक गांव से धोलेरा सिटी के नाम पे नेक्सा ग्रीन कंपनी में लगे। मैं नहीं कहता कि वो फ्रॉड हो सकते,
मैं नहीं कहता कि राधे श्याम जी फ्यूचर मेकर वाले फ्रॉड है, वो हो सकते। केस चल रहा है, गवर्नमेंट के अंडर में केस है, केस का क्या है सब सारा देश जानता है दोस्त। मैं नहीं कहता कि स्पीक एशिया वाले भी चोर हैं, उन्होंने भी आज तक यही दिलासा दे रखा है कि हमारे वकील बहुत अच्छे हैं, हम केस लड़ रहे हैं, हम बहुत मजबूत हैं, हम केस जीतेंगे। आज तक स्पीक एशिया ने भी 15 साल हो गए ये नहीं कहा कि हम बर्बाद हो गए या हम आपका पैसा नहीं देंगे, परंतु कब आएगा वो पैसा जो रातों रात डबल होना था। 3 महीने में पैसे डबल होने थे, वो 15 साल से अटके क्या पड़े। वो लोगों को समझ जाना चाहिए, ख़त्म हो गया, सहारा इंडिया ख़त्म हो गया। और जहाँ तक मुझे याद आता है ऐसा कुछ एक बार हिमालय ने भी किया था। हिमालय नाम की कंपनी, आज उसको पूरा देश जानता है। और बाकी हिमालय ने भी ऐसा ही एक कांड किया था, लोगों से पैसे लगवाए थे और मेरे घर पे भी उसके कागज़ पड़े हैं, उसका भी कुछ आना जाना नहीं हो। ये कंपनियां दोस्तों सिर्फ और सिर्फ धोखे का नाम है, इनमें कोई आनी जानी नहीं है, सिर्फ ठगी है दोस्तों। जो मेहनत से करोगे, कमाओगे, खाओगे वही मिलेगा। ये कंपनियां कभी आपको कुछ नहीं दे सकती।